friends, so today we are going to solve a more question of past adjustment so that you can get more clarity in this topic. Okay जी, so start करते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक मिनट. हाँ दिख रहा है. हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है. ABC were partners in a firm on 1st April 2008. Their fixed capital stood at 50,000, 25,000 and 25,000 respectively. A का 50,000 है, B का 25,000 और C का 25,000. इन लोगों ने फर्म में इतने पैसे लगा करके थे. फिक्स्ड कैपिटल था. एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट, प्रोविजन पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग B was entitled for a salary of rupees 5,000 per annum. B को मिलना था 5,000 का सैलरी पर annum. All the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. Interest on capital मिलने वाला था 5% per annum. रेट क्या था 5%. फिर क्या है, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था. कौन सा प्रॉफिट, वो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचता है वो वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था. कैसे, कैपिटल रेशियो में. कैपिटल रेशियो मीन्स क्या क्या हो जाएगा, 2:1:1. इसका कैपिटल रेशियो निकालो. कैपिटल रेशियो निकालने आता है ना, जैसे कि ए का, बी का, सी का कितना है, 50,000 ए का है, 25,000 बी का है और 25,000 सी का है. जीरो से जीरो जितना जितना कट सकता है. यहाँ 10 होगा, यहाँ 5,525, 5,525, 5,105, 5,105, 5,10. जितना छोटा से छोटा काट सकते हैं. 2:2:1 बन जाएगा. ए का 2, बी का 1 और सी का 1. जितना छोटा से छोटा काट सकते हो रेशियो बना लेना है. वो हो गया कैपिटल रेशियो. फिर क्या बोल रहा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 ऑफ रुपीज 33,000. 30 नेट प्रॉफिट. 2008 में बिजनेस स्टार्ट किया और 2009 में उन लोगों का प्रॉफिट कितना बना. बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उन लोग का मतलब फिक्स्ड कैपिटल लगाए थे. हाँ, 2009 में 33,000 बनता था नेट प्रॉफिट उन लोग का बना, जो कि और 31 मार्च 2010 का नेट प्रॉफिट 45,000. और यानी कि 2 साल तक उन लोगों ने नेट प्रॉफिट कमाया. 2009 में 33,000 और 2010 में 45,000. वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द एबव टर्म्स. मीन्स बिना प्रोविजन पार्टनरशिप डेट पड़े हुए उन लोगों ने पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कर दिया. नेट प्रॉफिट दोनों साल का कैसे कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इसको एडजस्ट करना है. ये सब सारा जितना पार्टनरशिप डेट में दिया हुआ है ये सबको एडजस्ट करके एडजस्टमेंट में लिखना है. मीन्स सारे को जो नहीं मिला पार्टनर्स को वो देना है. तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड पहले, जो कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल में डालना है, क्रेडिटेड. ठीक है जी. फिर क्या क्या देना है, सैलरी देना है. किसको सैलरी देना है, सैलरी किसका बनता था, डेट में क्या लिखा था, बी वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम. बी को मिलना था. अच्छा, 2 साल का गलत हुआ ना, दोनों साल का पार्टनरशिप डेट सेम था. तो 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010 दोनों साल का प्रोविजन वही था, जो कि यही मिलने वाला था 5,000 और 5,000 बी के अकाउंट में प्लस होने वाला था. मीन्स क्रेडिट होने वाला था. क्रेडिट मीन्स प्लस ही होगा ना, अमाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है. फिर क्या होने वाला था, फर्म में. अब फर्म से इतना तो माइनस हो जाएगा, फर्म से वापस जाएगा, माइनस में जाएगा. ये इतना माइनस गया 5,000. ठीक है जी, 2009 का और 2010 का. फिर क्या जाने वाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने वाला था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए आप, कितना बनेगा. इन लोगों ने दोनों साल का, क्योंकि सेम अमाउंट था, तो 50,000 का 5% देना है ना. 5% निकालोगे इसका तो आप 2,500. एक का बनेगा 2,500. दोनों साल का सेम है क्योंकि, इसलिए दोनों साल में वही चला जाएगा.
और बी का निकालोगे, हाँ 25,000 निकाल दिया है ना, 25,000 इसका कैपिटल था, इसका 5% निकालोगे आप तो 1250 दोनों साल का चला जाएगा, 2009 एंड 2010 का। फिर उसका भी सेम ही अमाउंट था, 25,000 ही कैपिटल लगाया था सी, तो इनका भी यही होगा 1250, 1250। और फर्म से इन सबको प्लस करोगे तो कितना बनेगा 5,000। फर्म से इतना आउट हो जाएगा ना, इन लोग को कैपिटल दोगे तो नेट प्रॉफिट जाएगा, तो फर्म तो पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ से भी 5,000 निकल गया है ना। फिर और भी कुछ देना था क्या ना, हाँ प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। मीन्स कौन सा प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट ऑफ 2009 का कितना बनता है, कितना है 33,000 और 2009 में क्रेडिट हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल में किस किस नाम से, सैलरी के नाम से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। कितना कितना भाई, बी को गया था 2009 में, बी को गया 5,000 2009 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गया, तीनों के अकाउंट में गया, मिला के हो गया 5,000, इसका भी गया 5,000 ऊपर, यानी कि 10,000 हुआ। तो 33,000 में से 10,000 आप माइनस करोगे 23,000 आएगा, है ना। इस 23,000 क्योंकि ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको बांटना था किस रेशियो में, 2:1:1, जो कि पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो है। तो इसको आप 4 से पहले डिवाइड कर लो, कैलकुलेटर, एक मिनट, हाँ एक मिनट 23,000 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो आएगा 5,750। इसको एक बार इंटू करो आप किससे, 2 से, हाँ 11,500 आएगा। नेट प्रॉफिट पहले लिख लो आप, प्रॉफिट 31 मार्च 2009 का, 31 मार्च 2010 का। कैपिटल रेशियो क्या है, 2:1:1। इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना प्रॉफिट आया है 2009 का, 23,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका बनेगा, ए का बनेगा 11,500, बी का बनेगा 5,750 और सी का भी सेम बनेगा जो कि है 5,750। ठीक है जी। और यहां से कितना निकल जाएगा, यहाँ कितना टोटल हो जाएगा 23,000, है ना। फिर 2010 का नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 45,000। नेट प्रॉफिट ऑफ 2010 कितना दिया हुआ है 45,000। अब देखिए 2010 में क्या क्या गया, क्रेडिट हुआ नेट प्रॉफिट में से जितना क्रेडिट होता है, जितना पार्टनर्स को जाता है उतना नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या क्या गया, सैलरी के नाम से कितना गया 5,000 गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 2010 में कितना गया 5,000, तो 10,000 यहां से भी गया, 10,000 यहां से भी गया 2010 में, 4 में से बन गया 3, ठीक है 35,000 हुआ। इसको 35,000 को आप डिवाइड करो 4 से, क्योंकि इसको भी तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में, है ना। और दोनों साल का कैपिटल रेशियो सेम है। 35,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 8,750। एक बार इंटू करो आप इसको 2 से, कितना बनेगा 17,500। 17,500 यहाँ बनेगा 8,750, यहाँ बनेगा 8,750। ठीक है, टोटल यहां से कितना बनेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बनता है 35,000। ठीक है, तो 2009 का रिमेनिंग प्रॉफिट 23,000 है जो कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2010 का रिमेनिंग प्रॉफिट है 35,000 जो कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये सारा क्रेडिट हुआ, ये सब कहाँ जाता था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था। तो सबको प्लस कीजिए एक बार,
सारे क्रेडिट जितने हुए हैं सारे को ऐड करोगे आप तो बनेगा 34,000, यहाँ बनेगा 27,000, यहाँ बनेगा 17,000 और यहाँ बनेगा 78,000। ठीक है जी। अब अमाउंट टू बी डेबिटेड मीन्स अमाउंट टू बी डेबिटेड। अब जो आपने गलत किया था, गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो वापस लो पार्टनर से, उनके अकाउंट से निकालोगे तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि जब कैपिटल कम होता है तो क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, बोला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी कि 1:1:1। 3 पार्टनर है तो 1:1:1 होगा। 2009 का 2009 और 2010। 2009 में कितना था प्रॉफिट, 33,000 डिवाइड बाई 3, 11,000। हाँ, तीनों के अकाउंट में 11,000 और 11,000 बनेगा 33 है ना, 33,000। इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, 33,000 को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना था, 45,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हुआ था, तो 45,000 15,000 तीनों के अकाउंट में जाएगा। 15,000 और 15,000। ठीक है। फिर यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 45,000, क्योंकि 45,000 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पहले, और 33,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ था, जो कि होना नहीं था, होना इस तरह से था। ठीक है, बट हुआ था इस तरह से, तो गलत हुआ तो उसके अकाउंट से निकाल लिए, डेबिट कर लिए, अमाउंट टू बी डेबिटेड खाली कर लिए। अब जो डेबिट हुआ है उसको एक बार ऐड कर लीजिए, जो आइटम डेबिट हुआ उसको ऐड कर लेंगे हम, तो बनेगा आपका 26,000। यहाँ भी बनेगा 26,000 और यहाँ भी बनेगा 26,000। ठीक है। यहाँ 78,000। ठीक है। तो जो ये सपोज ये है और ये बी है। अब जो आइटम क्रेडिट का सारा प्लस हुआ, यहाँ पे सारा मतलब एक साथ है, ए और बी डेबिट का। क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालोगे मीन्स देखो क्यों डिफरेंस निकालोगे, सो जाना था एक अकाउंट में 34,000 है, 34,000 आएगा। यस जाना था 34,000 और गया कितना है, 26,000। मीन्स एक्स्ट्रा गया है। यार आई थिंक हम कहीं गलत कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, सब ठीक है। तो क्या करना है, 34,000 जाना था, गया है 26,000 ही। मीन्स कितना कम गया है, ना इसके अकाउंट में, एक अकाउंट में कितना कम गया है, डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका 34,000 में से 26,000 को माइनस करोगे आप तो निकलेगा 8,000 आएगा। क्योंकि 8,000 कम है उसके कैपिटल में, तो हमें 8,000 और उसके कैपिटल में डालना होगा। तो उसके कैपिटल में डालेंगे तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, जाना था 27,000 और है कितना, प्रेजेंट में भी उसके अकाउंट में कितना है, 26,000। मीन्स 1,000 कम है तो इसको 1,000 और डालना है। डालेंगे तो क्रेडिट, उसका कैपिटल बढ़ेगा तो बैलेंस होगा क्रेडिट। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ कि जाना था 17,000 और है कितना, 26,000। लो जी, ये महान जी मिस्टर सी बैठे हुए लेकर के कितना एक्स्ट्रा, 9,000 है ना, 9,000 एक्स्ट्रा है। तो
उनके अकाउंट से हम लोग निकाल लेंगे, जब निकाल लेंगे उसके कैपिटल जब कम होगा तो बैलेंस क्या बनेगा, डेबिट हुआ ना, डेबिट हुआ। ये 78,000 फर्म का, ये 78,000 नील, फर्म में कुछ नहीं बचा, बचेगा क्यों भाई, हम लोगों ने जो गलत किया था उसको अब वही 78,000 को गलत किया, उसको सही कर दिया, ठीक है, तो नील हो गया यहाँ पे, समझ गए, बस यही है क्वेश्चन। और अगर जनरल एंट्री करने के लिए पूछता है, जनरल एंट्री बनाने के लिए वर्किंग नोट में शो करना रहता है इतना प्रोसेस के साथ, ठीक है। अगर जनरल एंट्री बनाने के लिए बोलता है तो बस जो क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है और ये डेबिट है मिस्टर सी, तो सी को हमने तो बनाया ही नहीं है, तो मिस्टर सी को कर देना आप लोग डेबिट अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, ओके। और नरेशन में लिख देना बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नॉट प्रोवाइडेड प्रीवियसली एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली नाउ एडजस्टेड, ओके, इतना लिख देना। और अमाउंट यही वाला फिल कर देना, डेबिट में क्रेडिट में 8,000, क्रेडिट में 1,000 और डेबिट में 9,000, ठीक है, सी के, ठीक है गाइस। Tomorrow we will meet again with new topic. Till then, bye bye, take care.